जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? मैं रंजना मसरकर यशु जीवन कलिसिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। और सारे भाई बहनों को बताना चाहती हूँ कि अप्रैल महीने में अपना चर्च चालू होने वाला है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम सब एक साथ जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। 23 अप्रैल से शायद कलिसिया हमारी रेगुलर चालू होगी, तो हम 23 अप्रैल को मिलेंगे, इसी महीने में मिलेंगे। तो अप्रैल महीने को मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया इस महीने में, और उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे पापों की क्षमा हो गई है। तो बहुत खुश हूँ मैं कि हम जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। कलीसिया भी स्टार्ट होगी, सब हम मिलेंगे, तो सब मिलेंगे तो और एक अच्छा भी अनुभव होगा, और बहुत खुश हो जाएंगे हम सब मिलके। ठीक है, तो जल्द से जल्द मिलने की तैयारी में रहना। और 23 तारीख के रविवार को सब लोग आने की कोशिश भी करना। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, तो सभी इकट्ठे हो गए तो सबको अच्छा भी लगेगा, है ना। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद, प्रवेश धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, इस सुंदर समय के लिए प्रवेश मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस दिन के लिए प्रवेश मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो प्रभु। हम सबको देखने वाले, ध्यान देने वाले परमेश्वर प्रवेश मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रवेश। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रवेश। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रवेश। धन्यवाद, 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 धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रवेश। हम क्या दे सकते हैं प्रभु आपको, क्या ला सकते हैं आपके लिए प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपका है, सब कुछ आपके द्वारा है प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए प्रवेश। आज तक आपने मुझे संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर एक पाप से, हर एक बुराई से प्रवेश, हर एक महामारी से आपने मुझे बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। मेरे से जो भी पाप अपराध हुए प्रवेश, जाने अनजाने में, सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो, और प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रवेश। में धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। जो कलिशा प्रभु आपने मुझे चलाने दी है प्रवेश, उन कलिशा के सारे लोगों को प्रवेश में आपके हाथ में देती हूँ। जितने भी इस कलिशा से जुड़े भाई बहन प्रवेश, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ। हर एक की जरूरत को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हम सबके बुद्धि और ज्ञान को आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश। आपके बुद्धि से हम सबको भरना प्रवेश। ऐसा आपका पवित्र ऐसा हाथ हम पे बनाए रखना प्रवेश। आशीषित भरा हाथ हम पर बनाए रखना प्रवेश। आपकी दया में हमें बढ़ाना, आपकी कृपा में हमें बढ़ाना प्रभु, आपकी पवित्रता में हमें बढ़ाना प्रवेश। आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन हम सबको दो प्रवेश। कलिसिया के जितने भी है प्रवेश, भाई बहन प्रवेश, बच्चे प्रभु, उन सबको प्रवेश में आपके हाथ में देते हो। उस भारत देश को भी प्रवेश में आपका आपके हाथ में देते प्रवेश। हम भारत देश के रहने वाले प्रवेश, उस भारत देश को प्रवेश आपके पवित्र लहू के द्वारा संरक्षण देना प्रवेश। हर एक बुराई से, हर एक महामारी से प्रवेश उनको बचा के रखना प्रभु। धन्यवाद प्रवेश। हांगकांग देश को भी प्रवेश में आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश। हांगकांग देश में प्रवेश, सब कुछ ठीक हो रहा है प्रवेश, सब कुछ ठीक होने वाला है प्रवेश, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। हांगकांग देश को प्रवेश आपने सुरक्षित रखा है, सुरक्षित किया है प्रवेश, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। हिंदी और अंग्रेजी सभा को भी प्रवेश में आपके हाथ में देते, उन सबसे जुड़े हुए सब लोगों को प्रवेश में आपके हाथ में देते प्रवेश, क्योंकि आपके हाथ में देने से प्रवेश हम सुरक्षित रहेंगे प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश। धन्यवाद उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रवेश में धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। आज का दिन आपके हाथ में देते प्रवेश। मैं अपने आप को आपके हाथ में देते प्रवेश। मेरे विचारों को, मेरे बुद्धि को, मेरे ज्ञान को प्रवेश में आपके हाथ में देते। आपकी इच्छा के अनुसार मुझे चलाना प्रवेश। आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन मुझे देना प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रवेश। तीनों लोगों के स्वामी हो प्रवेश, सच में प्रवेश। मैं धन्यवाद करते प्रवेश। धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभुश, धन्यवाद प्रभुश, धन्यवाद प्रभुश, धन्यवाद प्रभुश, धन्यवाद प्रभुश, धन्यवाद। अब हम एक गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। और प्यार और सामर्थ
चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। और प्यार और समझ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और समझ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सचमुच प्रवेश और प्यार और सामर्थ प्रवेश मैं चाहती हूँ, आपके राज के बढ़ोतरी के लिए प्रवेश, आपके सामर्थ से मुझे भर देना प्रवेश, आपकी ताकत से मुझे भर देना प्रवेश, आपकी पवित्रता से मुझे भर देना प्रवेश, सिर्फ आपके योग्य मुझे बनाना प्रवेश। सचमुच प्रवेश धन्यवाद देते हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। आमीन आमीन। हालेलुया। वचन सुनना है ना सबको। चलो हम देखते हैं, जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तो कितने सामर्थ्य होते हैं। प्रभु हमारे साथ होते हैं तो हम सब कुछ परमेश्वर के द्वारा पा सकते हैं। तो हम देखेंगे आज के विषय में बाइबल के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाते हैं, हम देखते हैं। हम देखते हैं कि हम प्रभु में आए हैं, तब से हमने कितने आशीषें पाई है। हर एक बुराई से प्रभु ने हमें निकाला है, हर एक परेशानी से हमें निकाला है। यानी कि सचमुच बहुत ही आशीषित भरा जीवन मैंने तो बिताया है। जब से मैं प्रभु में आई है तब से प्रभु ने मुझे अनगिनत आशीषों से भरा है, अनगिनत बुराइयों से मुझे निकाला है प्रभु ने। तो प्रभु मेरे जीवन में आए तब से ही मैंने सब कुछ अच्छा ही मेरे जीवन में देखा है, अच्छा ही अनुभव किया है। और आगे का जीवन भी मैं सोचती हूँ प्रभु मेरे से सब कुछ अच्छा ही काम करेंगे और मुझे उनके राज में और ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी देंगे। आत्मिक बढ़ोतरी मैं चाहती हूँ प्रभु से बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आत्मा में बढ़ूंगी तभी तो प्रभु की सेवा में आगे आगे बढ़ती जाऊंगी। तो वचन के द्वारा हम देखेंगे, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। वापस लीन और नम्र होकर आपके चरणों के पास आते हो प्रभु, मैं आपको याद करते हो प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा भाव आपके नए सामर्थ्य से मुझे अभिषेकित करो, मेरे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि मैं आपके वचन को बांट सकूं प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आपके पवित्र आत्मा को मुझे मार्गदर्शन करो। आप मेरे द्वारा बोलो पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मुझे मार्गदर्शन करो। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु सचमुच मुझे अभिषेक कर दो। आपके दुगने अभिषेक से मुझे भर दो पवित्र आत्मा। और इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले तो हमें बना दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तो हम कितने सामर्थ्य होते हैं। बाइबल में बहुत सारे लोग परमेश्वर के आशीषित
लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के करीब है, मगर मैं उसमें से 3 लोगों के बारे में ये बताना चाहूंगी। तो पहले मैं बताती हूँ यूसुफ के बारे में। यूसुफ के बारे में हम पहले देखते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं उत्पत्ति का 39 अध्याय को देखेंगे। 39 अध्याय को देखेंगे। उसका 3रा वचन हम देखेंगे, क्या कहता है। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो कुछ वह करता है उसको यहोवा उसके साथ से सफल कर देता है। यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, वो सृष्टि का कर्ता, वो हमारे साथ है। जैसे यूसुफ के साथ था ना, वैसे हमारे साथ। तो यूसुफ के साथ था तो यूसुफ के साथ परमेश्वर ने अच्छे अच्छे काम किए, तो हमारे साथ क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। अगर हम किसी से पूछेंगे यूसुफ के बारे में तो सब लोग बोलेंगे कि वो कितनी परेशानी में था, उसके भाइयों ने कितना उसके ऊपर अन्याय किया था, उसको बेचा था, कभी उसको एक कुएं में भी डाल दिया था, यानी कि क्या क्या कर दिया था उसको उसके भाइयों ने, ऐसा सोचा जाए तो। मगर हम आत्मिक तौर पे सोचते हैं, यानी कि देखो, आत्मिक तौर पे यूसुफ का जीवन हम देखने जाएंगे तो वो एक कामयाब था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखो 3रे अध्याय में कहा है, उत्पत्ति का 39 अध्याय का 3रा वचन हम देख रहे हैं। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा के हाथ से सफल कर देता है। यानी कि यूसुफ जो भी करना चाहता है वो सफल, यानी कि हम सफल इंसान देखते हैं ना, ऐसा देखने जाए जग के लोगों से देखने जाए तो सफल इंसान कैसे बोलते हैं, गाड़ी बंगला और बहुत पैसे वाला, यानी कि सब कुछ अधिकार उसके पास है, बहुत नौकर चाकर है उसके पास, तभी हम बोलते हैं कि हाँ इसका सफलता वाला जीवन है। मगर हम आत्मिक तौर पे देखेंगे तो सफलता वाला जीवन कैसे होता है, आत्मिक प्रभु हमारे साथ होता है, और हर परेशानी में वो हमें आशीषित करता है, हर एक परेशानी से हमें वो निकालता है। जब हमारे साथ प्रभु है तो हमारे सब काम में सफल ही होगा। यानी कि हमारे जीवन में थोड़े दुख तकलीफ आते जरूर है, मगर प्रभु हमें उसमें से भी निकालता है और आनंदित रहते हैं। प्रभु हमारे साथ है तो कितने भी हम परेशानी में होंगे, दुख में होंगे, संकट में होंगे, मगर निराश नहीं होंगे हम, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर जो यूसुफ के साथ था वो ही मेरे साथ है और आपके साथ भी है। तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए, तब यूसुफ के जैसे हमारे जीवन में भी काम होंगे। तो उसके 23 वचन में भी, 3रे वचन और 23 वचन में भी सेम लिखा है। यूसुफ के वंश में जो कुछ था, जो यूसुफ यूसुफ के वंश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यानी कि जो कुछ भी यूसुफ करता था उसमें यूसुफ को सफलता ही मिलती थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो मेरे साथ भी और आपके साथ भी वही परमेश्वर है। तो हम जो कुछ करेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम करेंगे तो हमें हर बात में सफलता मिलेगी मिलेगी, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है, यूसुफ के साथ था, वही परमेश्वर हमें सफलता देगा। तो हमें निराश भी नहीं होना है और ना कुड़कुड़ाना है। तो हमें सफलता की ओर जाना है, तो हमें वचन के द्वारा ही जाना है। तो यूसुफ का उदाहरण हमने देखा कि वो आत्मिक था, परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलता था, इसीलिए वो आशीषित था। तो हमें यूसुफ का उदाहरण हमने देखा ना, कि यानी कि यूसुफ लोगों के विचारों से हम देखेंगे तो वो बहुत सताया हुआ था, मगर हम आत्मिक रीते देखेंगे तो वो बहुत आशीषित था। लोगों के नजर से देखे जाए तो उसके भाइयों ने उसको बहुत परेशान किया था, क्योंकि वो बाप का बहुत लाडला था, तो भाइयों ने उसको बहुत परेशान किया था और उसको
बेच दिया था, तो वो पोतीपुर के घर में रहता था। मगर जब हम परमेश्वर के अधीन चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु हमें जरूर हर काम में आशीष देगा, और हमें भी देगा, और जहां हम रहते हैं उन लोगों को भी वो आशीषित करेगा। क्योंकि जहाँ जिस जगह पे हम रहते हैं, तो हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो हम आशीषित होते हैं, और हमारे साथ जितने लोग रहते हैं और हम जिनके साथ रहते हैं वो भी आशीषित होंगे। देखो कहता है उसी 39 अध्याय का 5वां वचन में कहता है, जब से उसने उसको अपने घर घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या, घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा का आशीष होने लगे। यानी कि यूसुफ के द्वारा पोतीफर के राज में भी पोतीफर को भी आशीष मिलने लगा यूसुफ के वहां रहने से। यानी कि हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और उसके अधीन में रहते हैं, उसके अधीनता में रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन ध्यान में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, पाप से रहित जीवन जीते हैं, तो हम आशीषित होंगे होंगे। मगर हमारे द्वारा जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके पास हम रहते हैं, वो भी आशीषित होंगे। वचन, परमेश्वर का वचन सच्चा है। जैसे पोतीफर को यूसुफ के रहने से आशीष मिली, सब कुछ उसके बहुतायत से मिलने लगा, वैसे ही हमें भी मिलेगा, और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको भी जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये तो हमने यूसुफ के बारे में देखा, और आगे हम देखते हैं शमूएल के बारे में। तो दाऊद राजा के बारे में देखेंगे। तो उसके लिए हम पहले शमूएल की किताब में जाएंगे, दाऊद राजा के बारे में देखते हैं हम। और पहले शमूएल का 18वां अध्याय 14-15 वचन देखेंगे हम। दाऊद राजा भी, राजा तो बाद में बना, मगर वचन में पढ़ते हैं 18 का 14 वचन। और दाऊद अपने समस्त चाल चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ था। यानी कि बहुत बुद्धिमान, यानी कि परमेश्वर के करीब रहने वाला, परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाला, परमेश्वर का आशीषित भरा वो था। तो क्या कहता है, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। यानी कि शाऊल डर गया। शाऊल डर गया मतलब, यानी कि देखो, हम भी प्रभु में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हम आशीषित भरा जीवन जीते हैं, तो लोग भी हमें कुछ बोलने के लिए, कुछ सोच, हमारे विरोध में कुछ करने के लिए थोड़ा सोचते हैं, डरते हैं। मगर बोलते हैं, कुड़कुड़ाते जरूर है कि ये लोग प्रभु में है, और सबको अपने की तरफ खींचना चाहते हैं, और बहुत छाने समझते, यानी कि जो कुछ भी बोलते हैं, मगर सामने नहीं बोलते, पीछे बोलते हैं। मगर क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वो उससे डर गया। यानी कि शाऊल दाऊद से डरता था, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान था, और परमेश्वर की नजर में वो आशीषित व्यक्ति था। परमेश्वर का आशीष उसके साथ था, क्योंकि खुद परमेश्वर उनके साथ था। जैसे यूसुफ के साथ था, वैसे दाऊद के साथ भी था। तो शाऊल दाऊद से जलता था, क्योंकि सब काम में सफलता दाऊद को मिलती थी, तो शाऊल जलता था। यानी कि सबसे पहले इजराइल का राजा शाऊल ही था, मगर उसके घमंड के कारण, उसके पाप के कारण वो पीछे 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 होता चला गया, और दाऊद अच्छा अच्छा बनते चला गया, तो शाऊल जलता था दाऊद के लिए। और वो हमेशा दाऊद के विरोध में ही काम करता था, यानी कि दाऊद को हमेशा मारने की बात करता था। हमारे अंदर हमारा दुश्मन, हमारे अंदर बुराई लाने वाला कौन है? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ना कि हमारा
विरोधी शैतान है। शैतान ही मन के इंसान के मन में विरोध डालता है, कुछ भी बुराई डालता है कि हम उसके विरोध में पाप करें, हम उसको बुराई कर हम उसकी बुराई करें। यानी कि जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे विरोध में कोई भी नहीं हो सकता है। जैसे दाऊद के लिए शाऊल अच्छा नहीं था, शाऊल बहुत जलता था दाऊद पे। तो दाऊद ने क्या बोला था एक दिन कि मैं अपनी बेटी से तेरी शादी कराऊंगा और तेरे को मैं राजा बनाऊंगा, मगर उसके लिए तेरे को क्या करना है, फिलिस्तीयों के साथ में लड़ाई करना है, युद्ध करना है। अगर तू लड़ाई में जीत के आएगा तो मेरी बेटी से तू शादी, मैं तेरी शादी करा दूंगा। मगर शाऊल को क्या लगा था कि ये युद्ध में मारा जाएगा और फिर से मैं राजा बनूंगा। मगर उसके मन में कपट भावनाएं थी ना। मगर जिसके साथ परमेश्वर होता है, उसके विरोध में कितने भी लोगों ने कुछ भी किया, शैतान ने भी कुछ भी किया, मगर परमेश्वर मेरे साथ है, आपके साथ है। जैसे यूसुफ के साथ था, दाऊद के साथ था, वैसे वो सफल हुए, हो गए, तो हम भी सफल होंगे, क्योंकि वो ही जीवित परमेश्वर मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। जैसे दाऊद के साथ था और यूसुफ के साथ था, तो हम भी सफल होंगे, हम भी कभी निराश नहीं होंगे। हमारे विरोध में कितने भी लोगों ने षड्यंत्र रचने दो, बुराई बोलने दो, बुरा बोलने दो, हमारे लिए किसी के मन में कपट हो, दुविधा हो, कुछ भी हो, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। जब प्रभु हमारे साथ होता है तो हमें सामर्थ्य मिलता है उस बुराई पे विजय पाने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। देखते ना, ईस्टर के महीने में प्रभु यीशु मारे गए, गाड़े दे गए, तीसरे दिन जी उठे। तो मरने में भी परमेश्वर ने हार नहीं मानी, उसमें से भी वो जीवित हो गए। वो किसके लिए जीवित हो गए? हमारे लिए। उदाहरण है कि असंभव को संभव करने वाला, यानी कि मौत में से जी उठने का कोई भी नहीं कर सकता है, मगर वो प्रभु ने, परमेश्वर ने कर दिखाया। और वो जीवित है और स्वर्ग में है, हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमारे विरोध में कोई भी नहीं हो सकता है। भले शाऊल के जैसे, दाऊद राजा के लिए शाऊल ने जैसे षड्यंत्र रचता था, वैसे हमारे बारे में भी षड्यंत्र भले कोई रचे, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, आपके साथ है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, मगर हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें चलना है, परमेश्वर के भय में हमें चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है, और पाप रहित हमें जीवन जीना है। अगर हम ये सब करेंगे तो सचमुच परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, और जो भी कोई हमारे बारे में षड्यंत्र रचता है उसको भी असफल करेगा। क्योंकि हमारी लड़ाई रक्त मांस के मनुष्य से नहीं है, मगर उस शैतान से है, और वो शैतान हारा हुआ है। यानी कि यहाँ लिखा है ना 15वें वचन में, जब शाऊल ने देखा कि वो बहुत बुद्धिमान है, तब वो उससे डर गया। यानी कि शैतान भी हमसे डरता है। यानी कि मनुष्य के मन में जो भी विचार हमारे बारे में डालता है, मगर उस मनुष्य को शैतान उसके मन में डालता है, मगर उस मनुष्य को हमारे ऊपर बलवंत होने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है, परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हमारे विरोध में कोई भी नहीं हो सकता। प्रभु हमारे साथ, यानी कि वो शाऊल भी कुछ नहीं कर पाया दाऊद का, तो कोई भी विरोधी हमारा क्यों कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। तो जितने भी वो हमारे ऊपर बुरे बुरे सोचेगा, मगर परमेश्वर उसमें से हमें क्या करेगा, वो एक बुरा सोचेगा, परमेश्वर हमें और आशीषित करेगा। वो दो बुरा सोचेगा, मगर प्रभु हमें और करीब अपने लेगा और आशीषित करेगा और उसके वचनों के द्वारा हमें बढ़ाएगा। वो कब होगा? बुराई पर विजय पाने के लिए हमारे अंदर वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलेंगे, परमेश्वर के भय में चलेंगे तब। और हम तीसरा देखेंगे। पहले देखा यूसुफ के बारे में, दूसरा देखा हमने दाऊद राजा के बारे में, और तीसरा हम देखते हैं लूका में जाएंगे हम। लूका का पहला अध्याय। बहुत ही महान इंसान के बारे में हम देख रहे हैं।
लूका का पहला अध्याय का 28 वचन हम देखेंगे। हम मरियम के बारे में देखते हैं अभी, यानी कि यूसुफ के बारे में देखा, परमेश्वर उसके साथ था, तो यूसुफ भी आशीषित था और जहां वो रहता था वो भी लोग आशीषित होते थे। और दाऊद राजा भी आशीषित हुआ, यानी कि परमेश्वर की नजर में वो अच्छा था, परमेश्वर के करीब था, परमेश्वर उसके साथ था और वो बुद्धिमानी से परमेश्वर की सेवा करता था। तो उसके विरोध में भी किसी की चाल चली नहीं, यानी कि शाऊल की भी नहीं चली। फिलिस्तीयों के साथ लड़ने के लिए गया, फिर भी वो वहां से विजयी होके आया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अभी हम देखेंगे मरियम के बारे में। तो पहला अध्याय और 28 वचन क्या कहता है? पास स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। देखो, प्रभु मरियम के साथ भी था। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसके साथ परमेश्वर है उसका कोई भी बुरा नहीं हो सकता, कोई भी उसका बुरा कर नहीं सकता, और वो जीवन में सफल होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। क्या कहता है? स्वर्गदूत ने उसके उसके पास भीतर आकर आनंद सॉरी स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम के साथ प्रभु था, इसलिए इतना बड़ा जो था, यानी कि कुंवारी गर्भवती होकर बच्चे को जन्म देना, ये कुछ मामूली बात नहीं है। यानी कि कितने लोग सोचेंगे, क्या क्या सोचेंगे, मगर परमेश्वर उसके साथ था। तो कहता है कि वह, जिसके साथ परमेश्वर होता है उसको कुछ भी असंभव नहीं होता है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो उन सारे में से हम देखते हैं कि फिर प्रभु यीशु के जन्म की कहानी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूसुफ योसेफ ने उसको लेके गया, जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे उस गांव में ऐसे ऐसे सब जाते गए, मगर परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए उसका भी किसी ने कुछ किया नहीं। यानी कि हेरोद राजा ने बोला था ना कि 2 साल के बच्चे के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको मरवा डाले, मगर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और वही परमेश्वर हमारे साथ है। तो जैसे मरियम के साथ था, यूसुफ के साथ था, दाऊद के साथ था, वही परमेश्वर हमारे साथ है। यानी कि परमेश्वर जिसके साथ होता है उसके साथ कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती है, कोई भी हमारे विरोध में नहीं हो सकता है। विरोध में भले जितने कोई आए, जैसे साउल आया था दाऊद राजा के सामने विरोध में, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, दाऊद राजा ही राजा बन गया। वैसे ही परमेश्वर आपके और मेरे साथ में ही वही परमेश्वर है। तो देखो, मोशे को भी बचपन में मारने के लिए कहा गया था, मगर उसको एक टोकरी में पानी में बहा दिया गया था, फिर वो पला बड़ा बड़ा हुआ और इजराइल लोगों के, इतने लोगों की सेना को संभालने के योग्य बना। जब परमेश्वर ने मोशे को भी कहा था कि इतने लोगों को, इजरायली लोगों को तुझे बचाने जाना है फारो राजा की चुंगल से, तो मोशे कहता है कि मैं कैसे बचाऊंगा, मुझे तो सही यानी कि मैं जबान का भद्दा हूँ, मुझे कुछ बोलने नहीं आता है। मगर परमेश्वर उसके साथ था, तो इजरायली लोगों को उसने वहां से निकाला, और परमेश्वर उसके साथ था इसके लिए उसने उस लाल समंदर को भी 2 भाग किया और उस सेना को उसने वहां से निकाल लाया। जैसे परमेश्वर उसके साथ था, तो हमारे साथ भी है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी है। तो हमें कोई बात की चिंता नहीं करना है, कोई बात से हमें घबराना नहीं है, कोई बात से हमें डगमगाना भी नहीं है, और हमें विश्वास में भी कमजोर नहीं होना है, क्योंकि जब हम ऐसे होंगे तो शैतान हमारे अंदर आएगा और हमारे विरोध में कार्य करेगा, और हम कमजोर पड़ेंगे प्रभु के सामने और प्रभु से दूर दूर होते चले जाएंगे। फिर हमारे जीवन में संकट आएंगे, हमारे जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, यानी कि प्रभु से दूर होकर हम नहीं जीना चाहते हैं, प्रभु के साथ साथ जीना चाहते हैं। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हम प्रभु में आगे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, यानी कि जो कुछ कठिन समय आया है उसमें से भी हम निकलेंगे, उभरेंगे जरूर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है। जैसे
यूसुफ के साथ था, दाऊद के साथ था, मरियम के साथ था। उनके जीवन में सब सब काम सफल होते गए, सब काम अच्छे होते गए। यानी कि जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हम सामर्थ्य हो जाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है, और वो सामर्थ्य के द्वारा हम प्रभु में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। मगर हमें उससे पहले क्या करना है, हमारा जीवन प्रभु को देना है। सुबह उठ के हमें प्रार्थना करना है, सबसे पहला क्षण हमें परमेश्वर को देना है। मैं तो सुबह उठ के हर रोज प्रार्थना करती हूँ। कभी कभी हो जाता है, मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, कभी कभी नींद आती है, आलस आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद उठती हूँ, थोड़ी देर के बाद, और थोड़ी देर के बाद उठते हम बोलते हैं ना, तो उठते ही नहीं है। बाद में काम पे जाने का टाइम होता है तभी उठते हैं। मगर जब हमें पहला क्षण प्रभु को देना है तो हमें उठना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। पहला क्षण हम प्रभु को देंगे हमारे जीवन का, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। यानी कि मैं करती हूँ प्रार्थना, आप भी करिए और अनुभव लेके सचमुच परमेश्वर हमें आशीषित करता है। प्रभु यानी कि हम सबसे पहले हम प्रभु को स्थान देते हैं, तो वो तब से ही प्रभु हमारे साथ रहते हैं, और सब काम में हमें सफलता मिलेगी, सब काम में आशीष मिलेगा, और हर बुराई से हमें अलग रहने का, जीवन भी जीने का टाइम मिलेगा। यानी कि प्रभु हमारे साथ रहेंगे तो हम बुरा कर ही नहीं सकते। मैं तो रोज प्रार्थना करती हूँ, प्रभु को बोलती, प्रभु आप आज मेरे साथ रहना। और जब से मैंने बहुत दिन से आपको बोलती हूँ कि जब से मैंने प्रभु को बोला है कि प्रभु तू मेरे साथ रहना, तब से यानी कि मैं बोलती हूँ ना, प्रभु आप मेरे साथ रहना, आज मेरा जीवन में आपके हाथ में देती हूँ। तो मैं बुरा सोचती भी नहीं, अगर सोचती हूँ ना तो बोलते अरे बाप रे प्रभु मेरे साथ है, तो आधा आधे सोचने में भी वो निकल जाता है कि प्रभु मेरे साथ है, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। मेरे को तो बस कभी कभी लेट आती ना, तो मैं बस के ऊपर भी गुस्सा हो जाती हूँ। और बोलती हूँ ये बस, यानी कि कुछ भी ऐसा बोलने के लिए जाती हूँ ना, यानी कि मैं बस को बोलती हूँ तू नहीं आती है तो हम इधर वेट करते हैं, मगर हम लेट आते हैं तो तू वेट नहीं करती है, इसीलिए मैं उसको कुड़कुड़ाना शुरू करती हूँ। मगर मैं जब प्रभु को, जब से मैंने अपने साथ में रखा है, तभी मैं कुड़कुड़ाती नहीं हूँ। यानी कि वो कुड़कुड़ाने से, हम प्रभु हमारे साथ है तो हम प्रभु से बात करेंगे, यानी कि प्रभु को धन्यवाद देंगे। यानी कि मैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना हमेशा करते रहती हूँ, चलते फिरते बैठते उठते, यानी कि काम करते वक्त भी, खाना बनाते वक्त भी मैं प्रार्थनाएं करते रहती हूँ। यानी कि जब से मैंने प्रभु को बोला है कि तू मेरे साथ रहना, मैं हर रोज मेरा जीवन प्रभु के साथ ही बिताती हूँ। और मैं सुबह उठती हूँ, मेरा पहला क्षण मैं प्रभु को देती हूँ, और प्रभु मुझे तब से बहुत ही आशीषित करते हैं, क्योंकि मेरे साथ प्रभु रहेंगे तो मैं बुरा सोचूंगी भी नहीं, बुरा बोलूंगी भी नहीं, बुरा देखूंगी भी नहीं, और बुरे काम में करूंगी भी नहीं। क्योंकि प्रभु को लेके हम साथ चलते हैं तो वो पवित्र है, तो उसके साथ हमें भी पवित्र बनना है। अगर हम पवित्र जीवन जीने लगेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे और हम सामर्थ्यशाली हो जाएंगे। यानी कि जितने भी अच्छे काम हुए वो हमारे अंदर होंगे, हमारे द्वारा होंगे, प्रभु हमसे करवाएगा। प्रभु चाहता ही है कि वो हमारे अंदर आए। यानी कि परमेश्वर ने कहा है ना कि कुरिन्थियों में कहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। तो हमारे अंदर, हर एक के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। तो हमें हमारे विचारों को, हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को परमेश्वर के हाथ में देना है, और हमें जितना हो सके हमें पवित्र रहना है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर है। तो हमें सफलता मिलने में कोई नहीं रोक सकता। तो हमें सफलता हमारे जीवन में आनी है। हर एक क्षण में, हर एक बात में हमें सफल होना है, तो परमेश्वर के वचन को लेके हमें चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जहाँ है, प्रार्थना जहाँ है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, और परमेश्वर हमें उस सामर्थ्य से भरेगा। जब प्रभु आपके साथ है तब हम कितने सामर्थ्य है। तो हर रोज हमारा जीवन प्रभु को देना है। जैसे सुबह उठते हैं, जो भी टाइम पे हम उठते हैं, तो हमें पहला क्षण प्रभु को देना है। मैं पहले जॉयस मेयर के हमेशा देखती थी ना उनके वचन, तो वो कहते थे कि हम उठते हैं नींद से तो जमीन पे पैर लगने से पहले हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमने रात भर अच्छे से सोए हैं और दूसरा दिन, हमें नया दिन उसने हमें दिया है, तो उस दिन को हमें प्रभु के हाथ में सौंपना है। हमारा
पैर जमीन पे लगने से पहले हमें उसको धन्यवाद देना है कि आज का दिन तूने दिया है इसलिए धन्यवाद। आज के दिन को मैं तेरे हाथ में देती हूँ, तेरी इच्छा के अनुसार तू मुझे चला। तो मैं यूट्यूब में देखते रहती हूँ, यूट्यूब में हमेशा रहती हूँ, फेसबुक पे भी रहती हूँ, यानी कि किसी के न किसी की कहानी में सुनती हूँ, किसी न किसी के उदाहरण में देखती हूँ, ताकि हमें आत्मा में बढ़ने के लिए और अच्छा मौका मिले, परमेश्वर के सेवा में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए। मैं यूट्यूब में किसी के न किसी के उदाहरण देखती हूँ, यानी कि जो मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, वो मैं अपने अंदर से मैं अपना लेती हूँ उसको। तो किसी का न किसी का उदाहरण, किसी के न किसी की सेवकाई के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु के साथ हम ज्यादा से ज्यादा कैसे वक्त बिताएंगे, प्रभु के सामने हम कैसे बैठेंगे, प्रभु को कैसे धन्यवाद देंगे, हमारे हर एक कमी घटी को हम कैसे निकालेंगे। तो हर बात हमें वचन के द्वारा मिलती है, और वचन ही हमें समझाता है कि प्रभु के करीब हम कैसे जाएंगे, प्रभु के साथ हम हमारा जीवन कैसे बिताएंगे। तो आज हमने क्या देखा कि जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तो हम कितने सामर्थ्य होते हैं। तो परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या करना है, परमेश्वर के करीब जाना है। परमेश्वर के करीब जाने का मतलब है कि हमें प्रार्थना करना है, वचन सुनना है, वचन पढ़ना है, और हमारा जीवन प्रभु को देना है। हमारा जीवन जब हम प्रभु को देंगे, प्रभु को बोलना है प्रभु का जीवन कितना अच्छा है। हमारा जीवन खुद का है, कितना कठिन भरा है ना, कितना कठिनाई से भरा है हमारा जीवन, मगर वो हमें प्रभु को देना है, तो वो हमें हर काम में सफलता देगा। जैसे यूसुफ को सफलता मिलती गई, दाऊद को सफलता मिलती गई, मरियम को सफलता मिलती गई, क्योंकि उन तीनों के साथ भी परमेश्वर था, हमने वचन में देखा। तो वैसे ही वो ही परमेश्वर मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। अगर परमेश्वर को हमारे साथ हम लेके चलना चाहते हैं तो हमें जितना हो सके पवित्र जीवन जीना है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा हमें प्रार्थना करना है, और पहला क्षण हमें प्रभु को देना है। वो क्षण में प्रभु हमारे जीवन, वही क्षण से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने का शुरू करता है। यानी कि सबसे पहले हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा जीवन हम प्रभु को देते हैं, तो उसी क्षण से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। यानी कि काम पे भी हम बराबर पहुंचते हैं, काम भी हमारे एकदम अच्छे से हो जाता है। यानी कि मैं सब जगह 1 घंटे का काम बांधती हूँ, मगर मेरा काम 45 और 50 मिनट में भी हो जाता है। सब लोग बोलते हैं कि इतना फास्ट इतनी सारी चीजें तुम कैसे बना लेती हो। तो बोलती मुझे ही मालूम नहीं, मेरा काम तो फटाफट हो जाता है, कैसे होता है ये तो मुझे नहीं मालूम। मगर मैं सोचती हूँ कि मेरा जीवन में प्रभु पे निर्भर रखती हूँ, प्रभु के साथ जीना चाहती हूँ, प्रभु को मेरा दिन सौंपती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं और मेरा प्रभु हम फटाफट सब कर लेते हैं। यानी कि और खाना भी मैं बनाती हूँ तो सब लोग बोलते हैं अच्छा बनता है। यानी कि प्रार्थना करते करते मैं बनाती हूँ, इसीलिए प्रभु आशीषित करते होंगे, और प्रभु मेरे साथ रहते हैं, इसीलिए सब कुछ अच्छा होता होगा। तो मेरा अनुभव मैंने बताया है सब आपको, तो आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप भी वो अनुभव को महसूस करना, क्योंकि प्रभु के द्वारा जीवन जीना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा आशीषित भरा कारण है हमारे जीवन में। तो आज हम परमेश्वर हमारे साथ रह के हमारे हमें सामर्थ्य बनना है, तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें चलने की कोशिश भी करना है, और परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन भी हमें करना है। आमीन। आओ हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा आपने दिखाया प्रभु हमें, समझाया प्रभु हमें कि हमारे जीवन में सफलता कैसे आएगी, हम सामर्थ्य कैसे बनेंगे। परमेश्वर का जब सामर्थ्य हमारे अंदर होता है तो हमें दुगनी ताकत मिलती है, दुगने आशीष पाते हैं हम। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु। सिर्फ वचन को हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और फिर से एक बार मैं बताना चाहती हूँ, 23 अप्रैल को रेगुलर चर्च चालू होने वाला है, तो जल्द से जल्द हम मिलेंगे। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि कब चर्च चालू होगा और हम इकट्ठा होंगे,
और प्रभु की स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। तो 23 अप्रैल को मिलने वाले हैं। तो सब जितने भी कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं आने की कोशिश करें, और हम परमेश्वर के राज में फिर से एंजॉय करेंगे। आमीन। बाय। जय मसीह।